सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने नया चैप्टर शुरू किया था। कौन सा चैप्टर शुरू किया था सर? हम लोगों ने स्टार्ट किया था रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी अच्छी अच्छी। ठीक है। अब अब आज क्या करना है? आज हम लोग कुछ स्टेटमेंट्स पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और स्टेटमेंट्स किस तरीके से पूछे जाते हैं, इन पर भी डिस्कशन होगा हम लोग का। तो पहला देखो स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। पहला स्टेटमेंट लिखा है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या लिखा हुआ है बेटा? देखो ध्यान से, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ये लिखा हुआ है। अब सबसे पहले इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है होल नंबर और नेचुरल नंबर। ठीक है। तो मैंने इसके बारे में बताया था, फिर से एक बार आपको रिकॉल कराएंगे। ठीक। अगर कहा जाए होल नंबर की बात की जाए, किसकी बात की जाए? होल नंबर की बात की जाए तो बेटे होल नंबर क्या क्या कंटेन करता है? होल नंबर कहां से कहां तक होता है? ठीक है। 0 to इंफिनिटी, या इसको लिख सकते हैं 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर बात की जाए नेचुरल नंबर की, किसकी बात की जाए? नेचुरल नंबर की। ये स्टेटमेंट मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बेटे बताया था। तो नेचुरल नंबर जो होता है बेटे वो कहां से कहां तक होता है? 1 to इंफिनिटी। कहां से कहां तक? 1 to इंफिनिटी होता है। 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है सर? दोनों में जो है अगर देखा जाए तो 1 to इंफिनिटी सर बिल्कुल कॉमन है। दोनों में 1 to इंफिनिटी कॉमन है, बट होल नंबर में एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गई है। होल नंबर में एक एक्स्ट्रा डिजिट आ गई है 0, जो नेचुरल नंबर में नहीं है, जो नेचुरल नंबर में नहीं है। मतलब अगर हम ये बोले कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, तो बेटे आप क्या बोलोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि 0 तो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। बट अगर कहा जाए ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, तो ये गलत होगा। बट कहा जाए ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो क्या ये सही होगा? ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में जितने भी 1 से इंफिनिटी तक के नंबर आते हैं वो सारे नंबर आपके होल नंबर में होते हैं। वो सारे नंबर क्या होते हैं बेटे? होल नंबर में होते हैं। इसलिए हम क्या कह सकते हैं बेटे? इसलिए हम कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? एवरी होल नंबर, क्या 0 भी एक होल नंबर है, तो क्या ये नेचुरल नंबर भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, बट सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे लिखा है एवरी इंटीजर। अब बात आ गई इंटीजर की कि सर इंटीजर क्या होता है। तो पहले इंटीजर समझ लेते हैं। बेटा इंटीजर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैंने बताया था। पहला बेटे क्या? पहला होता है प्लस नेचुरल नंबर। दूसरा बेटे क्या? 0। और तीसरा बेटे क्या? माइनस के नेचुरल नंबर। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स भी कहलाते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नेगेटिव नेचुरल नंबर। ठीक बेटे। तो ये इंटीजर के बारे में बात हो गई कि इंटीजर अपने अंदर क्या क्या बेटे कंटेन करता है। 3 चीजें कंटेन करता है। कौन कौन सी चीजें? पहला, प्लस के सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फिर 0, और फिर माइनस नेगेटिव नेचुरल नंबर, मतलब -1, -2, -3, -4, -5। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें कि इंटीजर इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनाइट, और इधर 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। तो ये जो लिखा है बेटे ये क्या है? ये इंटीजर्स लिखे हुए हैं। ठीक है।
अब इंटीजर को हम बोल सकते हैं क्या, होल नंबर। किस वजह से कॉम्बिनेशन होता है, होल नंबर का, ये होल नंबर यहां से यहां तक, होल नंबर का और उसके साथ साथ निगेटिव नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। और मैंने जीरो के बारे में एक चीज बताया था क्या, कि इसको हम लोग इवन में कंसीडर करते हैं, और क्या बताया था, ये ना प्लस का होता है और ना माइनस का होता है। ठीक है, इतना क्लियर सर। अब इसके बाद आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर मैंने बताया था कि जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है। और वेयर q डज नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो। वेयर q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, इसे हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कंटेन क्या करता है, मैंने बताया था, ये कंटेन क्या करता है बेटे, ये कंटेन करता है इंटीजर्स। क्या कंटेन करता है, इंटीजर्स। यही से सीधे दिख रहा है कि p अपॉन q का ऐसा फॉर्म जो इंटीजर्स कंटेन करता है वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यानी कि यहां लिखा क्या है, एवरी इंटीजर, जितने भी इंटीजर्स हैं, इंटीजर में क्या तीन चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एवरी इंटीजर्स इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो इंटीजर को कंटेन करता है, इंटीजर मतलब सारे माइनस के नंबर, प्लस के नंबर और जीरो, ठीक है, कंटेन करता है। लेकिन जो होल नंबर, जो हमारा फ्रैक्शन होता है, वो केवल और केवल होल नंबर को ही कंटेन करता है। फ्रैक्शन जो होता है वो केवल और केवल किसको कंटेन करता है, होल नंबर को कंटेन करता है। लेकिन जो हमारा रैशनल नंबर होता है वो कंटेन करता है इंटीजर को। और यहाँ पे जो बात हुई है वो इंटीजर की और रैशनल नंबर की हुई है, कि सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर क्या कहला सकते हैं, बिल्कुल कहलाएंगे। सर -2 तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है तो इंटीजर, लेकिन p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है भाई, लो अब है ना। तो ये भी p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो ये भी क्या है, हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, देखो बहुत बारीक से समझना। एवरी रैशनल नंबर, देखो 3/5 अगर लिखा हुआ है या 7/2 लिखा हुआ है, तो ये भी हमारे रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि सारे फ्रैक्शंस रैशनल नंबर होते हैं, बट सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होते, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होंगे, बट सारे क्या, सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास फ्रैक्शन लिखे हुए हैं और इनको हम रैशनल नंबर कह सकते हैं, रैशनल नंबर कह सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अब देखो इधर, इंटीजर में माइनस के भी नंबर आते हैं, इंटीजर में किसके नंबर आते हैं, माइनस के भी नंबर आते हैं। लेकिन यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर सारे प्लस के नंबर लिखे हैं, यहां पर सारे प्लस के नंबर लिखे हैं, यहाँ होल नंबर कंटेन कर रहा है। लेकिन इसने क्या कहा है कि एवरी रैशनल, जितने भी रैशनल हम लिख सकते हैं, जितने भी रैशनल लिख सकते हैं, सारे के सारे इंटीजर कंटेन कर ले जाएंगे। भाई यहाँ इंटीजर तो कंटेन हो रहे हैं, लेकिन क्या माइनस के नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं ना। माइनस के नंबर भी रैशनल में दिख सकते हैं इस तरीके से। तो ऐसा तो कुछ यहाँ बात हुई नहीं है, यहाँ तो केवल कह रहे हैं क्या, कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, मतलब कि जब भी हम रैशनल नंबर लिखेंगे तो उसमें माइनस जरूर आएगा। ऐसा तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। चलो जल्दी से इसको कर लो, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट और आगे कुछ नई चीज सीखते हैं। कि देखो बेटे, देयर आर, ठीक है, देखो बेटे क्या लिखा है, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। देखो जैसे दो रैशनल नंबर दिए आपके सामने, एक दे दिया 2, एक दे दिया 5, ठीक है। अब कहा जाए कि इन दो नंबर्स के बीच, भाई रैशनल नंबर लिखा हुआ है, अगर बीच 1 लगा दें तो ये रैशनल नंबर हो गए। अब कहा जाए कि देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर, अब इनके बीच में, ये तो हमें क्या है, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, और इनके बीच में कितने रैशनल नंबर मिल सकते हैं, कितने इनके बीच में कितने रैशनल नंबर मिल सकते हैं, तो कितने मिल सकते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर 2 और 5 है तो सब केवल 3 और 4 ही तो मिल पाएगा, बस और कहां मिल पाएंगे। देखो बेटे कैसे, 2 के बाद क्या हम 2.1 लिख सकते हैं,
2.11, 2.111, 2.1111, 2.11111, 2.11111, ऐसे करते करते कितने तक 1111 ले जाओगे? और फिर उसके बाद सीरीज शुरू होगी 2.2 वाले की, फिर शुरू होगी 2.3 वाले की। बेटा पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन यहां पर रैशनल नंबर फाइंड होना बंद नहीं होंगे। ठीक है, तो किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, उसी तरह किन्हीं भी दो रैशनल नंबर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में इररेशनल नंबर भी कैसे होते हैं? इनफाइनाइट। सर इररेशनल नंबर क्या होते हैं? इररेशनल नंबर हम आगे अच्छे से बताएंगे, लेकिन जान लो, मोटा मोटी जान लो, इररेशनल नंबर ऐसे होते हैं, इरेशनल नंबर जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में कभी नहीं लिख सकते। p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आपका हो गया √3, ठीक है, आपका हो गया √5, आपका हो गया √8, ठीक है, और ऐसे नंबर रूट के अंदर हो जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। क्योंकि आप कह सकते हो सर हम √25 बोल देते तो बेटा √25 5 का स्क्वायर होता है, और 5 का रूट हट गया तो इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन तो ये हमारा क्या होगा? इरेशनल नहीं होगा। बाकी ये सारे इरेशनल नंबर हैं जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखे जा सके। ठीक है, तो ये अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया है, बाकी आगे हम इरेशनल नंबर को अच्छे से बताएंगे। ठीक है, परेशान ना होना। आगे चलो, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, मतलब दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं। इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन टू इररेशनल नंबर। अब जैसे मान लो लिखा है √3 और लिखा है √5, ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं? इररेशनल है। तो इनके बीच में रैशनल नंबर भी पाए जा सकते हैं, वो भी कितने? इनफाइनाइट। मतलब इतना ध्यान रखना आपको कि चाहे दो हमको रैशनल नंबर गिवन हो तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। फिर से अगर हमें दो रैशनल नंबर गिवन हो तो इनके बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर होंगे। अब अगर हमें दो इररेशनल नंबर गिवन हो तो इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। और अगर हमें फिर से दो इररेशनल नंबर गिवन हो तो इनके बीच में इनफाइनाइट इररेशनल नंबर भी होंगे। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी रैशनल नंबर वी कैन फाइंड बिटवीन टू रैशनल नंबर, तो इनफाइनाइट आंसर होगा आपका। ठीक है, चलो अब आगे हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग रैशनल नंबर को फाइंड करें। जैसे बेटे आपसे कह दिया जाए कि 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बता दो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो बेटा कई तरीके हैं इससे निकालने के। तरीके कहते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका देखो, अगर हमसे कहा जाए फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो करना क्या है? इसको आपको ए लेट कर लेना है, इसको आपको बी लेट कर लेना है। क्या? इसको आपको ए लेट कर लेना है, उसको आपको बी लेट कर लेना है। हम आपको दो तरीके बताएंगे इसके। ठीक है, अब देखो, अगर हमको पहला रैशनल नंबर चाहिए, फर्स्ट, कैसे करेंगे? तो अगर पहला रैशनल नंबर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? a प्लस बी बाई 2 कर देंगे। क्या करेंगे? a प्लस बी बाई 2। ए कितना है बेटे? 1, बी कितना है बेटे? 2, डिवाइड बाई कितना बेटे? 2। पहला रैशनल नंबर फाइंड हो गया 3/2। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगर हमको निकालना है सेकंड रैशनल नंबर, हमको 5 चाहिए ना बेटे, 5 5। तो देखो बेटा इसको कैसे करेंगे? इसे कैसे करेंगे? देखो बेटे, अब जो आंसर आया है हमारे पास, जो हमारे पास आंसर आया बेटे, इसको पिक कर लो 3/2, और इन दोनों में से कोई भी एक नंबर ले लो। हम 1 ले लेते हैं और इसको फिर सॉल्व कर दो। 2 से एलसीएम लोग कितना हो जाएगा बेटा? 2 1 2, 3 2 5, 5/2 डिवाइड बाई 2, ये कितना देगा बेटे? 5/4। ठीक है बेटे, ये क्लियर हो गया, दो आ गए। अब हमें चाहिए तीसरा, थर्ड थर्ड रैशनल नंबर। कैसे निकालेंगे? फिर से वही काम बेटे,
5/4 को ले लो, प्लस इन दोनों में से कोई भी नंबर ले लो। अब क्या हम 2 ले रहे हैं। 4 2 8, 8 और 4 2 8 5 13, 13 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 13 डिवाइड बाई 4 2 8, 3 नंबर आ गए। ठीक है, हमें चाहिए 5। और देखो आगे, फोर्थ रैशनल नंबर 13/8 लिखा हुआ है ना, 13/8 ले लो। दोनों में से कोई एक ले लो, हम 1 ले रहे हैं। आप बार बार 1 भी ले सकते हो, ये नहीं जैसे हम कह रहे हैं पहली बार 1 ले लिया फिर 2 ले लिया। दोनों में से आप कोई भी लो, एक आंसर जो आएगा वो उठाओ, ठीक है, और बाकी जो 2 नंबर दिए हैं उसमें से कोई भी लेते जाओ। ठीक, ऐड करते जाओ, डिवाइड बाई 2 करते जाओ। डिवाइड बाई 2 ये कितना आ गया? 8 1 8, 13 और 8 21, 21/8, ठीक है, इंटू 2 कितना आ गया? 21/60। 4 आ गए। एक और कर लेते भाई, 5 चाहिए थे हमें। फिफ्थ कैसे निकालेंगे? फिर से भाई काम, 21/16। आपकी फिर हम 2 ले ले रहे हैं भाई, मेरा मन है तुम 1 भी ले सकते हो बेटे, 1 भी ले सकते हो, हम 2 ले ले रहे हैं। 16 2 32 और 32 और 21 ऐड कर लो, 53। 53 भाई कितना आ गया बेटे? 53/32। तो ये देखो बेटे 5 रैशनल नंबर आ गए, 2 3 4 5। अब बेटे आप लोग जाओगे आंसर शीट में और आंसर शीट में मैच करोगे। कभी कभी तो मैच कर जाएंगे, कभी कभी मैच नहीं करेंगे। अब ये क्या सर, ये कौन सी बात हुई? आपने कहा मैच नहीं करेंगे तो फिर तो आंसर गलत है आपका सर। देखो बेटे, अगर हम तुमसे ये बोले, ध्यान समझना, 2 और 10 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताओ। 2 और 10 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताओ। आपने कहा अरे सर क्या पूछ रहे हैं, लीजिए 3 4 5, लो आंसर आ गया। क्या मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ठीक, आंसर शीट में दिया भी था 3 4 5। आपने कहा देखो सर आंसर शीट में भी दिया हुआ 3 4 5, बिल्कुल सही है मेरा आंसर, ठीक है। हम अगर ये कहें कि 2 और 10 के बीच में 2.1 2.2 2.3, ये भी तो उनके बीच में आ रहा है। क्या गलत है क्या? ये क्या गलत है? ये भी तो इनके बीच में आ रहा है, 2 और 10 के बीच में, ठीक है। बट ये आंसर में तो नहीं दिया, बट ये आंसर में तो नहीं दिया। तो क्या हमारा आंसर गलत? बिल्कुल गलत नहीं है। हमसे पूछा क्या गया है, दो नंबर्स के बीच में हमें कोई 3 नंबर बता दो भाई। अब वो 3 नंबर 3 4 5 भी हो सकते हैं, वो 5 6 7 भी हो सकते हैं, वो 7 8 9 भी हो सकते हैं, वो 2.1 2.2 2.3 भी हो सकते हैं, वो 3.1 3.2 3.4 भी हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया कि दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं। अब पीछे 3 दिया है, अब आप कह लो यही 3 आएंगे क्या? ऐसा तो है नहीं, नंबर कोई भी आ सकते हैं, बट वो उन दो नंबर के बीच में ही आने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए, ठीक है। तो कभी कभी आपको आंसर पीछे से मैच अगर ना करे तो परेशान ना होना, ठीक है, क्योंकि वो भाई 5 नंबर पूछे गए हैं, वो 5 नंबर निकाल के फाइंड करके पीछे छाप देते हैं, पीछे प्रिंट करवा देते हैं। जरूरी नहीं है कि वही 5 नंबर इन दोनों के बीच में आएंगे, नंबर तो इनफाइनाइट आ सकते हैं ना, मैंने बताया अभी इसके पहले कि नंबर इनफाइनाइट आ सकते हैं, ठीक है। तो आप परेशान ना होना, तरीका ये है, ठीक। अब दूसरा तरीका क्या? दूसरा तरीका इजी है, लेकिन कोशिश करेंगे आप लोग इसी से लगाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं। लिखा है 1 और 2 के बीच में, ठीक। क्या 1 के बाद 1.1 आता है? हाँ सर आता है। क्या 1.1 1 और 2 के बीच का है? बिल्कुल है सर, ठीक। क्या 1.2 आता है? हाँ सर आता है। क्या 1.3? बिल्कुल सर इनके बीच में आता है। 1.4? अरे सर बिल्कुल आएगा। और 1.5? बिल्कुल आएगा सर। ये सारे नंबर 1 2 के बीच में है, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, रैशनल नंबर फाइंड करो। क्या ये रैशनल के फॉर्म में लिखे हैं, मतलब p/q के फॉर्म में लिखे हैं क्या? नहीं लिखे हैं ना, तो उसको चेंज करो भाई। डेसिमल हटाया, 10 बचा, क्या बन गया? 11.10। ये क्या बन गया? 10 लगाया, ये बन गया 12/10। इसको हटाया, 10 लगाया, क्या बन गया? 13/10। यहां से ये हटा दिया डेसिमल, क्या बन गया? 14/10। डेसिमल हटा दिया, क्या बन गया? 15/10।
अब क्या कट रहा है कुछ? ये तो नहीं कट रहा है। ये कट रहा है बिल्कुल 6/5। ये कट रहा है नहीं सर। ये कट रहा है बिल्कुल सर 7/5। ये कट रहा है बिल्कुल सर 3/2। बेटा देखो तैयार हो गया आपकी। ये 5 रैशनल नंबर फिर से आ गए, और ये भी रैशनल नंबर 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। 1 और 2 के बीच में लाई। अब देख लो ध्यान से, 3/2 मिल रहा है, देखो 3/2 मिल रहा है ना। क्या सारे मिल रहे हैं? क्या सारे मिल रहे हैं? नहीं। तो क्या ये आंसर गलत है या ये आंसर गलत है? ऐसा नहीं है, दोनों सही है। दोनों सही है। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है, ये फटाक से निकल आएगा, कोई प्लस माइनस करना ही नहीं है। हमसे और पूछते कि 10 बता दो या 6 बता दो, तो हम एक और ले लेते 1.6 लो 16/10। कितने पूछोगे? कितने पूछोगे भाई? पूछते रहो तो हम निकालते रहेंगे। ठीक है, तो एक ये तरीका, दो तरीके हो गए। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। दो तरीका मैं बता चुका हूं, तीसरा तरीका देखो। 5 रैशनल नंबर। ठीक है, अब हमें कितने चाहिए ये देखो, 5 चाहिए ना। कितने चाहिए? 5। 5 में एक ऐड करो, कितना आ गया? 6। अब 6 से क्या कर दो, दोनों नंबर्स को डिवाइड करो। 6 से क्या करो, दोनों नंबर में मल्टीप्लाई करो। ऊपर भी करेंगे तो फिर नीचे भी करेंगे, इधर ऊपर भी करेंगे तो फिर नीचे भी करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों नंबर्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। दोनों नंबर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। देखो क्या आ रहा है, 6 से कट जाएगा तो फिर 1 बचेगा, 6 से कट जाएगा तो फिर 2 बचेगा। तो यानी कि ये बना क्या, 6/6। इधर क्या बना, 12/6। यही तो बना। अब देखो हमें कितने चाहिए थे, हमें 5 चाहिए ना। तो देखो एक हो गया, इसके बाद क्या जाएगा, 6 के बाद क्या आता है 7/6, फिर क्या आता है 8/6, फिर क्या आता है 9/6। हमें 12 के पहले पहले रहना है और 6 के बाद से जाना है। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। देखो एक और तरीका निकल आया। तीन तरीके बताए मैंने आपको, एक a+b/2 वाला, एक डायरेक्ट, और एक ये तरीका है जितने पूछे जाएं उसमें कर दो +1, जितना आए उससे गिवन दोनों नंबर्स में डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो। उसके बाद जो नंबर मिलेगा उनके बीच के नंबर लिख दिया जाएगा। ऊपर से लिखा है ये बेटा, 6 और 12 के बीच में देखो 7 भी आता, 8 भी आता, 9 भी आता, 10 भी आता और 11 भी आता है। ठीक है, 5 रैशनल नंबर यहां से फाइंड हो गए। ठीक, अब शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे, पहला क्वेश्चन देख लें सारे बच्चे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? क्या इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था कि चाहे रैशनल हो चाहे फ्रैक्शन हो, दोनों को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहां पूछ रहा क्या 0 रैशनल नंबर लिख सकते हैं? हम लिख देंगे 0/1। अब देखो ये लिखा हुआ है p/q के फॉर्म में, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। q 1 है ना, 0 तो है नहीं। तो इसका मतलब 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये एक रैशनल नंबर भी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर कंटेन करता है तीन चीजों को, प्लस के नेचुरल, जीरो और माइनस के नेचुरल। जीरो कंटेन कर रहा है, इसलिए ये जीरो जो है ये एक रैशनल नंबर होगा और इसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है बेटे, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 नंबर चाहिए, 6 रैशनल नंबर। कोई दिक्कत नहीं है, हम तो भाई उसी रूल से करेंगे। पहला कैसे निकालेंगे, a+b/2। ए कितना बेटे, 3+4/2 इक्वल टू 7/2। दूसरा निकाल लो। अब पहले आंसर को उठा लेंगे, 7/2 प्लस
कोई भी नंबर ले लो, 3/2, 3 2 6, 7 6 13, 13/2/2, 13/4। क्लियर? सीसा देख लेते हैं। अब फिर से हम आंसर उठा लेंगे, 13/4 प्लस दोनों में से कोई नंबर हम ले लेंगे 3, जो मन चाहे वो ले लो, 3 ले लो या 4 ले लो। 4 तिया 12, 12 13 25, 25/4, 25/4, 4 × 2, ये नीचे वाला 2 4 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25/8। ठीक, चलो 4 देखते हैं, फिर से आंसर उठा लेंगे, 25/8 प्लस ले लिया 3 अपॉन कर दिया 2, 8 3 24, 24 और 25 49, 49/8, 8 2 16, 49/16। एक और ले लेते हैं भैया 5, फिफ्थ रैशनल नंबर, फिर से आंसर उठा लेंगे, 49/16 प्लस 3 ले लिया अपॉन 2 कर दिया, 16 3 16 3 48, 48 49 कितना हो गया, 97 हो गया, अपॉन 16 × 2 इक्वल टू 97 अपॉन 16 2 32। 5 रैशनल नंबर यहां पर गाना गा के हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, सॉन्ग भी हो गया और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 5 रैशनल नंबर हमको फाइंड हो गया। अच्छा 6 चाहिए थे क्या, कोई बात नहीं, 6 भी निकाल लेते हैं। हमने ले लिया 97/2 प्लस 97/32 प्लस ले लिया 3 डिवाइड कर दिया 2, 32 3 32 3 3 2 6, 3 3 9, 97 और 96, 97 96 ऐड कर दिया, ये आ गया 193, 193 अपॉन 32 × 2 कितना आ गया 193 अपॉन 2 2 4, 3 2 6। तो ये बेटे हम लोगों ने 6 रैशनल नंबर फाइंड कर लिए बिटवीन 3 एंड 4 के बीच में। क्लियर है ना? अब इसको आप शॉर्ट से भी कर सकते थे, लेकिन मे भी हो सकता है आपका एग्जामिनर जो है क्वेश्चन काट दे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा, बट मेथड से आप लोग एकेडमिक के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग मेथड से ही सॉल्व करोगे। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, 3 और 4 के बीच में चाहिए ना बेटे, 3.1 3.2 3.3 ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3.4 3.5 3.6। ठीक बेटे, अब नीचे क्या करना है बेटे, डेसिमल टायर 10 डेसिमल 10 डेसिमल 10 डेसिमल 10 डेसिमल 10 डेसिमल 10 कितना आ गया बेटे, 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10। अब ये तो कटेगा नहीं, ठीक है, 31/10 लिख लिया, ये कटेगा बिल्कुल 16/5, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा बिल्कुल कितना 17/5, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 18/5। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है और ये भी आंसर सही है। हो सकता है कि ये आंसर आपके यहाँ मान्य ना हो, इसलिए आंसर तो बिल्कुल सही है, तरीका नहीं सही है। तरीका वो कहेंगे तरीका भी सही है बिल्कुल, लेकिन एकेडमिक लेवल पर ये तरीका उतना नहीं माना जाता है। तरीका आपका ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है। हाँ, इसको तब आप यूज कर सकते हो कि आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है और इसमें टाइम लगेगा कैलकुलेशन में, तो आप कर सकते हो, जहां कुछ नहीं इससे बेटर कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है ना बेटे, लेकिन कोशिश करना है आपको ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, बिल्कुल ऐसे ही कर देना है, आंसर आपका आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या दिया गया है। ट्रू फॉल्स दिया गया है, तो क्या दिया गया है, ट्रू फॉल्स दिया गया है ना। ठीक है, तो देखते हैं, लिखा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों, नेचुरल क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, और होल नंबर क्या होते हैं 0 1 2 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही तो होता है। अब कहा गया है सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, 1 2 3 4 इसमें भी आ रहा है, तो बिल्कुल ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट अ नेचुरल नंबर। क्लियर, ठीक।
एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। गलत 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 गलतियां। देखो, एवरी क्या बोला है? इंटीजर। और इंटीजर तीन चीज कंटेन करता है ना, प्लस के नेचुरल, जीरो माइनस के नेचुरल, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग? होल नंबर बोलते हैं। कह रहा है एवरी होल नंबर इज इंटीजर। क्यों भैया, इनको छोड़ दोगे क्या? बेटे इसको छोड़ दोगे? नहीं ना। तो ऐसा नहीं है, एवरी होल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। सॉरी, एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है, बट एवरी होल नंबर इंटीजर हो सकता है। ठीक है? क्यों एवरी इंटीजर होल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंटीजर में तो माइनस भी आ रहा है। और क्या माइनस के नंबर होल नंबर होते हैं? नहीं भैया, नहीं होते। तो एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होंगे, बट एवरी होल इंटीजर होगा। तो फॉल्स। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। गलत। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं, होल रैशनल में तो माइनस भी आता है। रैशनल नंबर मैंने बताया था ना, रैशनल रैशनल कंटेन किसको करता है? इंटीजर को। इंटीजर को। और इंटीजर में माइनस के नंबर, माइनस के नेचुरल, जीरो और प्लस के भी नेचुरल आते हैं। तो एवरी लिखा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर ना, ऐसा नहीं हो सकता। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर बिल्कुल फॉल्स होगा, क्योंकि रैशनल में तो माइनस भी आते हैं, माइनस के भी नंबर आते हैं, बट वो होल नंबर में नहीं जाएंगे, इसलिए आपका ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ने आज एक्सरसाइज कौन सी कर ली? 1.1 कर ली है। 1.1 कर ली है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और जो एक क्वेश्चन छोड़ा है ना मैंने आपके लिए, एक क्वेश्चन छोड़ा है ना, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3, इसको आपको लगाना है और लगाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा। ये मैंने आपके लिए छोड़ा है क्योंकि थोड़ी प्रैक्टिस आप भी करो। ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 1.2 समझाऊंगा, और इसके साथ साथ जो भी डाउट्स आपके आते जा रहे हैं आप उसको जगह नोट डाउन करते जाओ। जितने भी लेक्चर हम ले चुके हैं, ठीक है, चैप्टर जितने पढ़ा चुके हैं, चैप्टर नंबर आई थिंक थर्ड, सिक्स एज ए फर्स्ट चल रहा है आपका। तो जो भी जितना भी मैंने पीछे पढ़ाया है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं बेटे। लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है? क्योंकि टाइम एक बार निकल के दोबारा वापस नहीं आएगा बेटे। टाइम का पूरा यूज करिए, खूब पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। गुड बाय बेटे।